नमस्कार साथियों। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अपनी स्टडी एचएम राजा पर हार्दिक स्वागत है। इस डेली करंट अफेयर्स क्लास में आप सभी हार्दिक अभिनंदन है। आप सभी एक बार क्लास सेशन से जुड़े। आप सभी को मेरा राम राम, सभी को नमस्कार, राधे राधे, खमागणी राजस्थान। एक बार सभी लोग जुड़े, क्लास सेशन को शेयर करें हम लोग। आज हम लोग बात करते हैं 23 व 24 अगस्त 2026। संडे की वजह से हमारी छुट्टी थी। उस क्लास को आज हम करते हैं 23 व 24 अगस्त राजस्थान करंट अफेयर्स पर हम लोग चर्चा करते हैं। एक बार आप सभी लोग जुड़े, देखिएगा सेशन शुरू करते हैं अपन। लीजिए, 2 दिन का सेशन है राजस्थान करंट अफेयर्स 23 व 24 अगस्त सूजत सार पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक। ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक हुई है हाल ही में। बात करते हैं ये ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की जो बैठक है, ये बैठक हाल ही में आयोजित हुई है। इस बैठक का आयोजन भारत की अध्यक्षता में जयपुर में किया गया है। बैठक का आयोजन राजस्थान की राजधानी जयपुर में हुआ है। इसकी अध्यक्षता भारत की अध्यक्षता में संपन्न हुई। तो भारत की अध्यक्षता में जयपुर में बैठक संपन्न हुई। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो इसकी अध्यक्षता हमारे केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत, जो राजस्थान के जोधपुर से सांसद है। ये भारत के पर्यटन मंत्री है और इसके द्वारा इसकी क्या की गई थी? अध्यक्षता की गई थी। मुख्य परिणाम क्या रहा कि ब्रिक्स सदस्य देशों के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए जयपुर घोषणा पत्र जारी किया गया। ब्रिक्स सदस्य देशों के बीच आपसी सहयोग बढ़ाने के लिए एक घोषणा पत्र जारी हुआ और उस घोषणा पत्र का नाम था जयपुर घोषणा पत्र। ये ब्रिक्स की जो पर्यटन मंत्रियों की बैठक हुई उसके अंदर जयपुर घोषणा की क्या हुई थी? घोषणा हुई थी। मुख्य विषय क्या था कि अनुकूल अनुकूलनीयता, नवाचार, सहयोग और संवहनीयता का निर्माण करना इसका मुख्य विषय रहा था। अनुकूलनीयता, नवाचार और सहयोग और संवहनीयता का निर्माण करना इसका मुख्य उद्देश्य था। ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक राजस्थान की राजधानी जयपुर में हुई थी, जिसके अध्यक्ष गजेंद्र सिंह शेखावत जी थे, क्योंकि ये अपने राजस्थान भारत के पर्यटन मंत्री है। और ये जो बैठक भी हो रही थी, ये पर्यटन मंत्रियों की बैठक हो रही थी। ठीक है, देखिए बेटा, ब्रिक्स में टोटल सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 10 है, ये भी ध्यान रखना। 4 प्राथमिकताएं थी इसकी पर्यटन बैठक की, इस मंत्रियों की बैठक की। एक तो इसमें एआई पर, एक इस पर पर्यटन, सतत पर्यटन और पर्यटन कौशल निर्माण पर जोर दिया गया था। 4 चीजें थी कि भाई एआई, पर्यटन, सतत पर्यटन और पर्यटन कौशल निर्माण और निर्बाध यात्रा सुविधा को इसको वो किया गया था। तो एआई और पर्यटन को शामिल किया गया एआई के अंदर, एक सतत पर्यटन को शामिल कर दिया और एक पर्यटन कौशल निर्माण को और एक निर्बाध यात्रा सुविधा। इन 4 चीजों पर बातें हुई इसमें। आगे बात करते हैं राष्ट्रीय स्वच्छ और हरित विद्यालय रेटिंग। देखो, राष्ट्रीय स्वच्छ और हरित विद्यालय यानी विद्यालयों की स्वच्छता को लेकर एक रेटिंग जारी हुई है। भारत सरकार ने एक रेटिंग जारी की है। इसका जारीकर्ता कौन है? तो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने यह रेटिंग जारी की है। राजस्थान की उपलब्धि क्या रही है? तो राजस्थान के 11 विद्यालय, 3 पीएम श्री स्कूलों सहित ने राष्ट्रीय सूची में स्थान बनाया। यानी राजस्थान के टोटल कितने स्कूलों ने इस रेटिंग के अंदर जगह बनाई है? तो राजस्थान के 11 विद्यालयों ने इसमें जगह बनाई, जिसमें 3 पीएम श्री स्कूल है। 3 इसके अंदर पीएम श्री स्कूल राष्ट्रीय सूची में स्थान बनाया। तो राजस्थान की 11 स्कूलों ने बनाया। देखो, प्रमुख विद्यालय कौन कौन से इसके अंदर? प्रमुख विद्यालय एक तो आपको याद रखना, पीएम श्री दरबार राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सांबरलेक जयपुर। देश में 14वां स्थान है इसका। देश में कौन सा स्थान है? 14वां स्थान है। ये ध्यान रखना, 93.70 अंक प्राप्त करके 14वें स्थान पर है। ये राजस्थान के सांबर की एक स्कूल है जिसका नाम है पीएम श्री दरबार राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सांबरलेक जयपुर में। देश में 14वां स्थान है 93.70 अंक के साथ। दूसरी जो इसकी स्कूल है बेटा, वो है पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भाबरा। ये भाबरा पड़ता है राजस्थान के ब्यावर में और देश में इसका 23वां स्थान है 93.50 अंक के साथ। इट राइट स्कूल प्रमाणित। ठीक है, अब आपसे पूछे कि ये देश का 14वां स्थान है इसका, मगर ये राजस्थान की पहली है, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, 11 स्कूलों में से सबसे पहली स्कूल है, 11 स्कूलों में से ये सबसे दूसरी स्कूल है। ठीक है, पीएम श्री।
तीसरी पीएम श्री राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय परलिया की ढाणी कोटा के अंदर है। इसका देश में कौन सा स्थान था? तो इसका देश में 51वां स्थान था। 100% नामांकन व ठहराव को लेकर, 100% नामांकन व ठहराव को लेकर तो 14वां स्थान पर थी पीएम श्री दरबार राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सांबरलेक। दूसरे दो पे थी पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बाबरा ब्यावर के अंदर, और तीसरी थी राजकीय पीएम राजकीय प्राथमिक विद्यालय परलिया की ढाणी कोटा के अंदर। ठीक है, आगे देखिए। राजस्थान जापान व्यापारिक एवं निवेशक बैठक। हाल ही में राजस्थान सरकार के द्वारा जापान सरकार के साथ अपने व्यापारिक और निवेश बैठक की है दोनों के देशों के बीच में। देखो, निवेश अनुकूल नीतियां। जापान के कोपू सिटी के मेयर युइची हिगुची ने राजस्थान की नीतियों की सराहना की और वर्तमान में जापान की 180 कंपनियां राज्य में कार्यरत है। जापान के कोपू सिटी का एक मेयर आया जिसका नाम था यूची हिगुची, और ये राजस्थान आया और इन्होंने राजस्थान की नीतियों की सराहना की। और राजस्थान की नीतियों की सराहना करते हुए यह भी बताया कि राजस्थान के अंदर जापान की 180 कंपनियां कार्यरत है। विशेष जापानी जोन, जापानी कंपनियों के लिए राज्य में विशेष सुविधाएं और बुनियादी ढांचा विकसित किया गया है। रत्न एवं आभूषण ज्वेलरी उद्योग, जयपुर ज्वेलरी एसोसिएशन और यामानाशाई ज्वेलरी एसोसिएशन तकनीकी और निवेश बढ़ाने पर मिलकर काम कर रहे हैं। कोपू सिटी में जयपुर की लगभग 60 कंपनियां काम कर रही है, यह भी ध्यान रखना। इस कोपू सिटी में जयपुर की लगभग 60 कंपनियां काम कर रही है। हमारे राजस्थान में जापान की लगभग 180 कंपनियां काम कर रही है। आगे देखो, तीजो उत्सव 2026 नई दिल्ली। स्थान व आयोजन नई दिल्ली के बीकानेर हाउस में। नई दिल्ली के बीकानेर हाउस में 24 अगस्त तक 10 दिवसीय तीजो उत्सव 2026 का आयोजन किया गया। यानी तीजो उत्सव 2026 राजस्थान में नहीं हुआ, कहीं तुम जयपुर कर दे, कभी पूछे कि तीजो उत्सव 2026 का आयोजन कहां पे हुआ, तो तीजो उत्सव 2026 का आयोजन राजस्थान की राजधानी जयपुर में न होकर भारत की राजधानी दिल्ली में हुआ। और दिल्ली के अंदर भी कहां हुआ? तो बीकानेर हाउस के अंदर हुआ था। बीकानेर हाउस में 24 अगस्त तक 10 दिवसीय तीजो उत्सव 2026 का आयोजन किया गया। मुख्य आकर्षण राजस्थानी पारंपरिक, इसका मुख्य आकर्षण क्या है? तो राजस्थान पारंपरिक लाख की कला, रंग बिरंगी चूड़ियां और आभूषण आगंतुकों के आकर्षण का केंद्र रहे हैं। ऐतिहासिक संदर्भ क्या है इसका? तो ऐतिहासिक संदर्भ है कि शिल्पकार इफ्तेखार अहमद के अनुसार लोक परंपराओं में लाख का संबंध महाभारत कालीन लाक्षागृह की कथा से भी जोड़ा जाता है। तो ये तीजो उत्सव 10 दिवसीय हो रहा है जयपुर के अंदर। और एक फ्लैगशिप योजना बता के जाता हूं आज आपको। राजस्थान में टोटल 25 फ्लैगशिप योजना है, आपको 25 याद करनी है। अब मैं रोज की एक फ्लैगशिप योजना आपको लेकर उपस्थित हुआ हूं। आज की फ्लैगशिप योजना है मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, ये राजस्थान की आज पहली फ्लैगशिप योजना पढ़ा रहा हूं आपको। प्रस्तावना और वर्तमान नाम और परिवर्तन। देखो बेटा, क्या प्रस्तावना और क्या वर्तमान नाम, ये करंट अपडेट है हमारा कि यह योजना मूल रूप से 1 मई 2021 को मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के नाम से शुरू की गई थी। 19 फरवरी 2024 को राजस्थान स्टेट हेल्थ इंश्योरेंस एजेंसी राशा द्वारा इसका नाम बदलकर मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना कर दिया गया है। अब देखो, ये जो योजना थी, ये जो फ्लैगशिप योजना की बात करें, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, ये शुरू तो 1 मई 2021 को माननीय अशोक गहलोत जी के द्वारा शुरू की गई थी। उस समय इसका नाम था मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, ये नाम था इसका। मगर जैसे ही भजनलाल सरकार बनी तो भजनलाल सरकार ने 19 फरवरी 2024 को इसका नाम, राजस्थान स्टेट हेल्थ इंश्योरेंस एजेंसी ने कहा कि अब इसका नाम बदलकर मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना कर दिया गया। वर्तमान में यह योजना केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना पीएमजेवाई के साथ एकीकृत होकर राज्य में अधिक सुदृढ़ से रूप से संचालित की जा रही है। योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो देखिएगा, योजना का मुख्य उद्देश्य वित्तीय सुरक्षा, राज्य के नागरिकों को गंभीर बीमारियों के महंगे इलाज के दौरान होने वाली भारी खर्च से बचाना, सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज,
यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज यानी अमीर गरीब के भेद के बिना राज्य के प्रत्येक परिवार को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना। इसमें ये पता नहीं है कि कौन गरीब है कौन अमीर है, मगर सबको गुणवत्तापूर्वक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है। संस्थागत परिचय और उपचार, सरकारी और निजी सूचीबद्ध अस्पतालों में कैशलेस उपचार सुनिश्चित करना है। सरकारी हो चाहे निजी सूचीबद्ध अस्पताल हो, उनमें कैशलेस उपचार सुनिश्चित करना, ये इसका प्रमुख उद्देश्य है। पॉइंट नंबर 2, वर्तमान वित्तीय लाभ और कवरेज क्या है? तो देखो बेटा, स्वास्थ्य बीमा कवर के अंदर प्रति परिवार को 25 लाख तक का, ये तो कहना पड़ेगा माननीय अशोक गहलोत जी के लिए कि ये तो देश की नंबर 1 मुख्यमंत्री निःशुल्क जो दवा योजना का प्रचार हुआ था, ये पूरे वर्ल्ड की नंबर 1 योजना थी। WHO तक इसकी सराहना हुई थी। 25 लाख तक का कैशलेस स्वास्थ्य बीमा, यह देश के किसी भी राज्य सरकार द्वारा दिया जाने वाला सबसे बड़ा स्वास्थ्य कवर है। यानी देश में इतना बड़ा स्वास्थ्य कवर किसी भी राज्य की सरकार ने नहीं दिया जितना राजस्थान की सरकार ने दिया। 25 लाख रुपए तक का कैशलेस है। दुर्घटना बीमा कवर है इसके अंदर। योजना से जुड़े परिवारों को 10 लाख तक दुर्घटना बीमा, चिरंजीवी दुर्घटना बीमा कवर भी इसमें स्वतः ही प्राप्त है, ये भी इसके अंदर दिया गया। तो 25 लाख तक का कैशलेस बीमा है। अस्पताल के खर्चों का दायरा इस प्रकार है कि अस्पताल में भर्ती होने से 5 दिन पहले का मेडिकल खर्च और डिस्चार्ज होने के 15 दिन बाद तक का दवा व जांच खर्च इसमें शामिल है। आप आज भर्ती हुए, आज से 5 दिन पहले का इसके खर्च इसके अंदर शामिल हो जाएगा, और छुट्टी हुई है उसके 15 दिन बाद। पैकेज और बीमारियां, वर्तमान में गंभीर बीमारियां जैसे ऑन्कोलॉजी, न्यूरोसर्जरी, कार्डियोलॉजी सहित 1798 से अधिक चिकित्सा पैकेज और प्रक्रियाएं इस योजना के अंतर्गत है। यानी 1800 पैकेज है इसके अंदर, 1800 बीमारियां और दवाइयों का पैकेज है। ये ध्यान रखना, 1800 बीमारियों का पैकेज है इसके अंदर। इतने बीमारियां होती है जहां तक ये काम करता है। पात्रता और मानदंड श्रेणियां, एलिजिबिलिटी कुछ इस प्रकार है। लाभार्थियों को 2 मुख्य श्रेणियों में विभाजित किया गया है। श्रेणी का नाम, एक तो है निःशुल्क श्रेणी, फ्री कैटेगरी। इसमें आपको कोई प्रीमियम भुगतान देने की जरूरत नहीं है, 0 रुपए आपका कोई नहीं है, मगर इसमें एक शर्त है कि आपका नाम राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA के पात्र में आपको अनाज वगैरह मिलता हो, उसके अंदर शामिल हो। एक है सामाजिक आर्थिक जनगणना 2011 के अनुसार परिवार BPL परिवार में शामिल हो। राज्य के लघु एवं सीमांत किसान, राज्य के लघु और सीमांत किसान भी है। समस्त विभागों के जो संविदा कर्मी है वो भी इसमें शामिल है। कोविड-19 अनुग्रह एक्स ग्रेटिया सूची के परिवार भी इसके अंतर्गत शामिल है। और दूसरी जो श्रेणी होती है, जो बड़े बड़े परिवार होते हैं, वो 850 रुपये प्रति वर्ष का प्रीमियम जमा करा के उपयुक्त निःशुल्क श्रेणियों में आने वाले राज्य के अन्य सभी परिवार, सामान्य और टैक्स फेयर परिवार भी इसके अंदर शामिल हो सकते हैं। तो पहले तो जिनको राशन मिलता है उनको तो ये जमा कराने की जरूरत नहीं है, मगर जिनको राशन नहीं मिलता है, जिनके घर में कोई नौकरी करता है या कोई बड़ा परिवार है, 4 व्हीलर वगैरह उनके घर में है, तो उनको 850 रुपये प्रति वर्ष जमा कराना पड़ेगा। तो ये आज की वो थी। अब हम बात कर लेते हैं सुजस पर। तेईस अगस्त की है, पहले 22 अगस्त की बात करते हैं। देखिए, 22 अगस्त की सूजस है, प्रबल कार्यक्रम नेत्र नागरिकता और डिजिटल फाइनेंस की साक्षरता से सशक्त होंगे विद्यार्थी। ये हमारी सूजस है। 2047 तक विकसित भारत की यात्रा में पर्यटन की भूमिका महत्वपूर्ण। ये ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों ने जयपुर में घोषणा पत्र जारी किया, यहीं से लिया ये पाठ। ये निर्वाचन आयोग, इस समय चुनाव की बातें होगी और कुछ नहीं है सूजस के अंदर। ये लीजिए, झुंझुनू लोहागर्ल की आस्था, सरसों की महक और लकड़ी की नक्काशी। आज के पंचगौरव में झुंझुनू आया है। झुंझुनू का मुख्य खेल क्या बताया गया? बास्केटबॉल है। यहाँ की वनस्पति नीम है। झुंझुनू की क्या है? नीम है। उत्पाद, यहाँ लकड़ी के उत्पाद फेमस है। यहाँ की उपज सरसों है, सरसों। और पर्यटन में लोहागर्ल का तीर्थ स्थल है। अब बात करते हैं वो 5 प्रश्न जो आपसे पूछे जाने हैं सूजस के। प्रश्न संख्या 1, भारत भारत और UAE के मध्य हस्ताक्षरित कौन सा प्रमुख आर्थिक समझौता हुआ? हाल ही में UAE और हमारे बीच में एक आर्थिक समझौता हुआ है। व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता, व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता, मुक्त व्यापार समझौता, ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप।
कौन सा हुआ है हमारे और यूएई के बीच में हाल ही में, और वो था व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता। व्यापक आर्थिक साझेदारी सहयोगनी साझेदारी शेपा के तहत। प्रश्न संख्या 2, अगस्त 2026 में राजस्थान पर्यटन विभाग ने किस शहर में आयोजित ट्रेवल एंड टूरिज्म फेयर में अपनी सक्रियता सहभागिता दर्ज की है? अगस्त 2026 में राजस्थान पर्यटन विभाग ने किस शहर में आयोजित ट्रेवल एंड टूरिज्म फेयर में अपनी सक्रिय सहभागिता दर्ज की है? नई दिल्ली में, बेंगलुरु में, मुंबई में, कोलकाता में। यानी राजस्थान पर्यटन विभाग ने टीटीएफ मुंबई में, शाबाश। इसका राइट आंसर है सी, मुंबई। राजस्थान में उर्वरकों की पारदर्शी, सुगम और किसानों की वास्तविक जरूरत के अनुसार उपलब्ध सुनिश्चित करने के लिए कृषि विभाग द्वारा कौन सी नई डिजिटल प्रणाली लागू की गई है, जिसमें किसानों को समय पर खाद बीज मिल सके? राज किसान फर्टिलाइजर्स, फ्रेमवर्क फॉर फर्टिलाइजर सेल, ई उर्वरक मित्र ऐप, डीबीटी फर्टिलाइजर्स। राजस्थान में उर्वरकों की पारदर्शी, सुगम और किसानों की वास्तविक जरूरत के अनुसार उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कृषि विभाग द्वारा कौन सी नई डिजिटल प्रणाली लागू की गई है? तो वो है फ्रेमवर्क फॉर फर्टिलाइजर सेल। इसका राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 4, मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना। मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना के तहत राजस्थान सरकार द्वारा दुग्ध उत्पादकों को कितनी प्रोत्साहन राशि प्रदान की जा रही है? 3 रुपए प्रति लीटर, 5 रुपए प्रति लीटर, 10 रुपए प्रति लीटर, 2 रुपए प्रति लीटर। ये तब आ सकता है ये प्रश्न आपसे जब आप दूध बेचते हो डेयरी पर। तो इसका राइट आंसर होगा 5 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से। और पांचवा प्रश्न, पंचगौरव में एक जिला एक उत्पाद में प्रजाति के तहत दौसा जिले की वनस्पति क्या, प्रजाति क्या? ये तो आप बताओगे, दौसा की प्रजाति क्या है? ये नहीं बताया तो मतलब मामला गंभीर है। डाक नीम अर्जुन खिजड़ी क्या होगा? डाक। दौसा की वनस्पति डाक है, डाक। चलो, अब हम 2 सूजस हो गई है हमारी, दूसरी वाली पे बात करते हैं। ये देख लीजिए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने त्योहारी सीजन पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर समीक्षा बैठक की। जन सहभागिता और आमजन से प्रभावी समन्वय सुनिश्चित। मुख्यमंत्री, क्या बात है। राजस्थान में निवेश के लिए अनुकूल वातावरण, विकास के लिए रोड मैप पर काम कर रही है सरकार। ये देखिए, ये मेयर है साहब जापान के प्रतिनिधिमंडल। ये कोपू सिटी के है, कोपू सिटी के मेयर है, कोपू सिटी। कौन सी सिटी? कोपू सिटी के मेयर है ये लो देखो, कोपू सिटी, जिसका नाम है यूची इगुची, और ये माननीय भजनलाल जी शर्मा जी। नई पीढ़ी को बप्पा रावल के गौरवमय इतिहास से जोड़ने का आह्वान। क्या बात है। हरिभाऊ बागड़े मेवाड़ के प्रसिद्ध एकलिंग जी महादेव मंदिर पहुंचे। उन्होंने वहां विधिवत भगवान के महादेव की पूजा अर्चना की और सभी के लिए मंगल कामना की है। ये लीजिए, जोधपुर, भव्य, मेहरानगढ़, नक्काशीदार लकड़ी का फर्नीचर और सुगंधित जीरा। पंचगौरव के अंदर कल की उसमें क्या आया था? जोधपुर आया था, जोधपुर को शामिल किया गया इसमें। और यहाँ का प्रमुख खेल है जिम्नास्टिक। पर्यटन स्थल ये मेहरानगढ़ दिख ही रहा आपको। वनस्पति में जाल का पेड़ है, उपज में वो जीरा दिख ही रहा है, और उत्पाद में लकड़ी के फर्नीचर है। राजस्थान लाख की चूड़ियां दिखी, सदियों पुरानी शिल्प परंपरा। क्या बात है। नई दिल्ली के हाउस में 10 दिवसीय तीजोत्सव चल रहा है। लाख की चूड़ियां खरीद रहे हैं राजस्थान के लोग बाग। ये 5 प्रश्न है साहब आज के सुजस के आपके। लीजिए, प्रश्न नंबर 1, देखो, ये अभी उसमें तो पूछा था कि कौन सा है किसानों के लिए, खाद के लिए। फ्रेमवर्क फॉर फर्टिलाइजर सेल का पायलट प्रोजेक्ट राजस्थान के किन 2 जिलों में सफलतापूर्वक लागू किया गया? ये मैं पढ़ा चुका हूं आपको, और आप देखते ही बता दोगे।
फॉर फर्टिलाइजर सेल पायलट प्रोजेक्ट राजस्थान के किन 2 जिलों में सफलतापूर्वक लागू किया गया? जयपुर, जोधपुर, राजसमंद और सिरोही, बीकानेर और गंगानगर, कोटा और बूंदी। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो राजसमंद और सिरोही होगा। ये पायलट प्रोजेक्ट के रूप में राजस्थान के पहले 2 जिलों में लागू किया जाएगा और अगर सफल रहा तो फिर ये राजस्थान के अन्य जिलों में भी लागू किया जाएगा। लीजिए, व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक जिले में कौन सा कार्यक्रम शुरू किया जाएगा? प्रत्येक जिले में कौन सा कार्यक्रम शुरू किया जाएगा व्यावसायिक शिक्षा के लिए? स्कूल टू वर्क, सीखो और कमाओ, कौशल राजस्थान, विद्या संबल। क्या होगा? व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक जिले में कौन सा कार्यक्रम शुरू किया जाएगा? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं सुजस के बेटा, और आने वाले एग्जाम में जब आएगा, जब मैं आपको बताऊंगा कि लाइन टू लाइन है, ऑप्शन भी चेंज नहीं होता। इसका राइट आंसर है स्कूल टू वर्क, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 3, भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत दूसरी ब्रिक्स पर्यटन कार्य समूह की बैठक 19 अगस्त 2026 को कहां आयोजित की गई है? देखते ही बताओगे। अभी हमने बात की थी पर्यटन वृक्ष की, शाबाश, ये हुई ना बात। देखते ही राइट आंसर आना चाहिए आपका, जयपुर के अंदर, जिसमें जयपुर घोषणा पत्र जारी हुआ था। कार्यक्रम राजस्थान में किस योजना के तहत संचालित किया जा रहा है? प्रबल कार्यक्रम, प्रबल कार्यक्रम मैं बता के गया था। प्रबल कार्यक्रम राजस्थान के किस योजना के तहत संचालित किया जा रहा है? समग्र शिक्षा अभियान, पीएम पोषण योजना, पीएम श्री योजना, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। जल्दी से बताइएगा। प्रबल कार्यक्रम, प्रबल कार्यक्रम, समग्र शिक्षा अभियान, इसका राइट आंसर है। पंचगौरव कार्यक्रम, एक जिला एक वनस्पति प्रजाति में जयपुर जिले की प्रजाति बतानी है। जयपुर का नीम है, शीशम है, लिशोड़ा है, रोइडा। अरे लिशोड़ा है, लिशोड़ा, जिसे आप कहते हैं लसाड़ा, खाते हैं ना खाने के लिशोड़ा। जयपुर की प्रजाति लिशोड़ा है। तो ये 2 दिन की हमारी सूजस थी। मैं आपसे कह रहा हूँ बेटा कि ये प्रश्न ऐसे ही जाएंगे यहाँ से। आरएसएस भी तो कुछ नहीं करती, इन्हीं को उठा के डाल देती है, और आप लोग इनको हल्के में ले लेते हो, ध्यान देते नहीं। अब बात करते हैं शनिवार के दिन जो पढ़ा के गया उसके 5 प्रश्न, आप सभी को उनके उत्तर देने हैं। ये लीजिएगा, 22 अगस्त को जो पढ़ा के गया वो 5 प्रश्न आपके सामने हैं। प्रश्न संख्या 1, आफरी और हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के बीच हरित पट्टी विकास परियोजना लागू करने के लिए किस जिले में समझौता हुआ है? आफरी और हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड एचजेड के बीच में हरित पट्टी विकास परियोजना लागू करने के लिए किस जिले में समझौता हुआ है? किस जिले में? जल्दी से बताओ। जोधपुर, चित्तौड़गढ़, बाड़मेर, अजमेर। इतना टाइम लगता है क्या? नहीं लगता इतना टाइम, ये तो पढ़ाई हुई चीजें है ना आपकी, शाबाश। इसका राइट आंसर है चित्तौड़गढ़ के अंदर, आफरी और हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। टेलीग्राम चैनल है, पीडीएफ यही मिलेगी। चलो प्रश्न संख्या 2 देखिए, हाल ही में संगीत नाटक अकादमी द्वारा अकरम खान बहरूपिया को उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनका संबंध किस जिले से है? अकरम खान बहरूपिया का उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया, इनका संबंध किस जिले से है बेटा? ये बांदीकुई दौसा से है, ये किशनगढ़ अजमेर से है, ये रोहिणी बाड़मेर से है, ये चाकसू जयपुर से है। कहां से ये, कहां से है? शाबाश। ए, बांदीकुई दौसा से अकरम खान, जिनको हाल ही में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार दिया गया। राजस्थान का पहला ग्रीनफील्ड इंडस्ट्रियल पार्क, ये पहला पहला है ना, इसको तो आपको अच्छे से याद करना ही है। राजस्थान का पहला ग्रीनफील्ड इंडस्ट्रियल पार्क किस स्थान पर विकसित किया जा रहा है? राजस्थान का पहला ग्रीनफील्ड इंडस्ट्रियल पार्क किस स्थान पर विकसित किया जा रहा है? चाकसू जयपुर में, किशनगढ़ अजमेर में, कोटपुतली बहरोड में, बाड़मेर में। जल्दी बताइएगा। राजस्थान का पहला ग्रीनफील्ड इंडस्ट्रियल पार्क, शाबाश, किशनगढ़ अजमेर के उदयपुर कला गांव में। किशनगढ़ जयपुर के, सॉरी, अजमेर के उदयपुर कला गांव में।
प्रश्न संख्या 4, शक्ति सेट चंद्र उपग्रह मिशन के लिए राजस्थान से किस होनहार छात्रा का चयन हुआ? ये अक्टूबर 2026 में लॉन्च किया जाएगा। शक्ति सेट चंद्र उपग्रह मिशन के लिए राजस्थान की किस होनहार छात्रा का चयन हुआ? इसमें आपके नॉलेज के लिए बता दें कि दुनिया के 108 देशों की 12,000 छात्राएं इसमें शामिल है। दुनिया के 108 देशों की 12,000 छात्राएं शामिल है, जिसमें इसमें पूछा गया सिर्फ राजस्थान की एक है, और एक है राजस्थान की जिसका नाम क्या? अवनी लेखरा, एंजल कंवर, रूमा देवी, स्वाति शर्मा। शाबाश, एंजल कंवर, इसका चयन हुआ। लीजिए, शक्ति सेट मिशन का आयोजन किस स्पेस स्टार्टअप द्वारा किया जा रहा है? किस स्पेस स्टार्टअप द्वारा शक्ति सेट मिशन का आयोजन किस स्पेस स्टार्टअप द्वारा किया जा रहा है? तथा यह किस प्रकार का मिशन है? ओहो, किसके द्वारा किया जा रहा है? इसमें एक ये भी पूछा कि किस प्रकार का मिशन है। ये इसरो के द्वारा किया जा रहा है और ये सोलर मिशन है। इसरो के द्वारा ये सोलर मिशन है। स्पेस किड्स इंडिया या ऑल गर्ल मून मिशन है। डीआरडीओ या डिफेंस सैटेलाइट है। पिक्सल या अर्थ ऑब्जर्वेशन मिशन है। क्या होगा इसका राइट आंसर? क्या होगा बेटा? इसका राइट आंसर है बी, स्पेस किड्स इंडिया ऑल गर्ल मून मिशन। इसमें सिर्फ लड़कियां ही लड़कियां हैं इसमें, इसलिए एक शब्द से आप पहचान गए होगे यहां, ऑल गर्ल मून मिशन। राइट आंसर बी है इसका। तो मेरे मित्रों, ये आपकी संडे की और आज की क्लास का अंक था जो मैं आपके सामने प्रस्तुत किया। ये क्लास अब आज की यहीं पर आपकी समाप्त होती है। और जाते जाते आप सबसे एक ही बात कहूंगा मैं, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। क्लास सेशन आपको अच्छा लगे तो आप क्लास को जरूर शेयर करें। आपका प्यार स्नेह इसी प्रकार से बरकरार रखे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक।